नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। विशेष रूप से बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों से मेरा निवेदन है कि इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति 2026 के एग्ज़ाम्स को लेकर, जो कि निकले हुए हैं क्लास 9th के लिए। आज से कुछ समय पहले हमने क्लास 6 के लिए बनाया था, उसमें बहुत अच्छी क्लासेस भी चल रही हैं और बहुत सारे बच्चों का रुझान बहुत अच्छा आया। पर इसके विपरीत जब हम क्लास 9th के लिए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा कंपटीशन लेवल टफ हो जाता है। ऐसे बच्चे जो कि कक्षा 6 में प्रवेश लेने के पश्चात अपनी कुछ कारणों से नवोदय विद्यालय को छोड़ देते हैं, उन बच्चों के स्थान पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति क्लास 9th में और क्लास 11th में नोटिफिकेशन जारी करती है, जो कि हो चुके हैं। और लगभग 10 दिन होने के पश्चात भी बच्चों को इस बात की जानकारी ज़्यादा नहीं मिल पाई है। इसी रेशियो में हमारे ज़िले में तो बहुत ही कम फॉर्म भरे हैं, हो सकता है आपके ज़िले में भी कम फॉर्म भरे हो, तो आप उसके बारे में जानकारी दें, अपन उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं। ऐसे बच्चे जो वर्तमान में क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, वो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश और भारत के विभिन्न जिलों में निकली हुई पद हैं जिनको आप भर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूर आपको भरना भी चाहिए। ऐसे बच्चे ऐसे अभिभावक जिनको लगता है कि हमको अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय नहीं भेजना है, तब भी मैं चाहूँगा कि चूँकि कंपटीशन प्रतियोगी युग है और वर्तमान में बच्चे पूरी तरह से प्रतियोगिताओं में लिप्त रहें, इसका एक अच्छा अवसर आपके ही खुद के ज़िले में इसका पेपर होता है। आप इसको ज़रूर फिल कराएं। बच्चा उसमें बहुत अच्छे से भागीदारी लेता है और उसके पश्चात वो कंपटीशन एग्ज़ाम को करना सीखता है कि कैसे होगा। और आपके ज़िले में इसकी परीक्षाएं होंगी तो बहुत ज़्यादा विशेष रूप से आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 23 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है और 7 फरवरी को इसका पेपर होना है। पिछली बार 10 फरवरी को हुआ था, इस बार 7 फरवरी को ये पेपर कंडक्ट यहाँ पर होगा। तो सभी बच्चों का प्रवेश अगले साल के लिए कक्षा 9वीं में होगा। 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जिस पे अपन चर्चा कर रहे थे, 653 नवोदय हैं पूरे भारत में और उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो 51 मेन है, 2 स्पेशल हैं और एक और स्पेशल कैटेगरी है ST SC कैटेगरी से रिलेटेड, तो उनके लिए रखा गया है। तो वहाँ पर इस प्रकार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 54 आपके नवोदय विद्यालय हैं। कौन एलिजिबल है, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। सिंपल सी एक बात है बच्चे, आप 8वीं में पढ़ रहे हो और जिस ज़िले से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसी ज़िले में आपने 8वीं की पढ़ाई की हो तो ये आप पेपर दे सकते हैं। एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए उन्होंने बात की कि 2025-26 में आप कहाँ पढ़ रहे हो, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो उसी ज़िले में। आयु एक जो बड़ा फैक्टर है, 8वीं तो पढ़ रहे हों या आप ना पढ़ रहे हो एक अलग मैटर है, लेकिन बात यह है कि आपका जन्म 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच हुआ हो। अगर आपका जन्म 1 मई को हुआ है तो भी आप इसमें शामिल हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 2 साल का गैप यहाँ पे दिख रहा है आपको। 1 मई 2011 से लेकर 31 जुलाई 2013 तक के ये डेट ऑफ बर्थ के बीच अगर आपका बर्थडे है, आँख बंद करके आप इस फॉर्म को भर दो। ठीक है, और कोई संशय हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम जा रही है, कहाँ पे आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल 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 ज़रूर भरिए इस फॉर्म को। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, नवोदय विद्यालय समिति ने बताया है कि अगर आपने पहले भी पिछले साल भी अगर इसका पेपर दिया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो कृपया करके ऐसा ना करें कि 7th में है बच्चा और आप डमी के तौर पे या ट्रायल के तौर पे उसको भरवा दें। आप 8th में आने का उसका वेट करें। जब अगले सत्र में वो 8th में जाएगा तो अब आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये पिछली बार भी हमने आपको बताया था बड़े इजीली वे में। एक बार में फिर से हमने इसको तैयार किया, इसको देखिए आप, ये देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज 2 हैं, हिंदी और इंग्लिश, दोनों के 15-15 मार्क्स होते हैं यहाँ पे और 15-15 क्वेश्चंस भी आते हैं। इसी कंपैरिजन में हम देखें मैथ्स और साइंस को, तो मैथ्स के 35 क्वेश्चंस होते हैं और साइंस के भी आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हुए और वो आपको करने हैं लगभग 2.5 घंटे में। तो 2.5 घंटे इट मीन्स आपके 150 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करना है। बहुत अच्छा समय होता है, आराम से आप तसल्ली के साथ इन पेपर्स को कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि कंपटीशन 6 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सीट्स कम होती है, हर ज़िले में अलग अलग पद हैं, तो अलग थोड़ा सा आपको यहाँ पे समस्या होगी। और अगर इन केस अगर आपका पेपर कैसे भी जाता है तो नीचे वाले पॉइंट को बहुत ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि मैथ्स, साइंस और वन ऑफ द लैंग्वेज आपकी मेरिट फॉर्म करेगी। तो दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में जिसमें आपके नंबर ज़्यादा होंगे, प्लस मैथ्स और साइंस में जो आपके नंबर्स आएंगे
वो आपको वहाँ पर मेरिट बनाएगा। तो आप अपने अपने ज़िले के हिसाब से आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए। अगर प्रयास कोचिंग क्लासेस आपको किसी भी तरीके से मदद कर सकती है तो मेरे नंबर्स वहाँ नीचे मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन नोट्स चाहते हैं हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप प्लीज़ तैयारी करिए, जमकर तैयारी करिए। और ठीक है, स्कूल्स की पढ़ाई होती रहती है, धीरे धीरे वो चलती रहती है, कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं। और सेम अभी आप सिलेबस देखें, पूरा सिलेबस 8th का है, 2 कॉपी। जनरली फिर भी 6th 7th 8th में जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में आ सकता है। ये देखिए पूरा 8th का साइंस का सिलेबस आप उठा के देख लीजिए, क्रॉप प्रोडक्शन से लेके तो लाइट तक पूरे 13 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसकी तैयारी करिए, थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस ऑफ मैथ्स देखेंगे तो सेम आप देख लें, पूरे रैशनल नंबर से लेकर आपकी पूरी 11 यूनिट दी हुई है। फिर आप देखिए इंग्लिश का, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रामर से और चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन आंसर जैसे पैटर्न पे यहाँ पर नहीं होता है। सेम हिंदी में भी होता है, हिंदी में आपको लगता है कि नहीं हम वो पढ़ लेंगे, बट ऐसा होगा नहीं। अनसीन पैसेज जैसे अपठित गद्यांश आते हैं, प्लस साथ में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी होंगी। ठीक है, तो लगातार प्रयास कोचिंग क्लासेस आपके लिए तैयार हैं। हम यहाँ पे एकेडमिक और हर लेवल पर आपकी मदद कर रहे हैं। और बच्चों बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ऑल द वेरी बेस्ट।